गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी एजुकेशन पॉइंट्स। अभी मैं आपके लिए लाया हूं प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक बीपीएससी परीक्षा के वीवीआई महत्वपूर्ण डीएलएड विषय से संबंधित प्रश्नोत्तर, जो आगामी होने वाले परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड्स, देर नहीं करते हुए प्रश्नों को देखते हैं। एक नंबर में है, शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जी हाँ। ए में है बौद्धिक अभिव्यक्ति के आधार पर, बी में है अन्य व्यक्तियों के अनुमानों की जांच के आधार पर, सी में है एक सब व्यक्ति के अनुभवों के आधार पर, और डी में है एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में है जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है। 2 नंबर को देखेंगे, शिक्षा को परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में। जी हाँ फ्रेंड्स, शिक्षा को अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में। 2 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। 3 को देखेंगे, शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत है। जी हाँ, शिक्षा की उद्देश्य जो है उसका मूलभूत स्रोत क्या है, तो उसमें है मानव अनुभव, शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेज, व्यावसायिक संगठन और शिक्षा मनोविज्ञान। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मानव अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण में प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए। जी हाँ, ये है शिक्षक को, प्रशासकों को, पाठ्य पुस्तक लेखक को और समाज को। जी हाँ, शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारण में प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह समाज को किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें फ्रेंड्स, किसी विशेष के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए शिक्षक के द्वारा, समान व्यक्ति के द्वारा, विषय वस्तु के आधार पर, और डी में विषय वस्तु एवं कक्षा में संपन्न होने वाली क्रियाओं के द्वारा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स, शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। जी हाँ, शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे, कौशलों, आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति करना। जी हाँ, शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य है कौशलों, आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 7 नंबर को देखेंगे, आधुनिक शिक्षा के लक्ष्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पद सर्वाधिक अनुपयुक्त एवं विवादास्पद है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर जो है सी को देखेंगे, बालकों को उनके अधिकारों के प्रति सतर्क बनाना, यह आधुनिक शिक्षा का लक्ष्य है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। 8 का, नर्सरी स्कूल का प्रमुख उद्देश्य है। जी हाँ, अभी नर्सरी स्कूल जो है बिहार सरकार उसको भी शुरू करने जा रही है, तो नर्सरी स्कूल का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे, शिशुओं की विकासात्मक आवश्यकताओं का समाधान करना। जी हाँ, 8 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 9 नंबर देखेंगे, वह विद्यालय जो बालकों में उत्तम आदतों एवं सामाजिक प्रशिक्षण पर बल देता है उसे क्या कहते हैं। जी हाँ, उसे नर्सरी स्कूल एवं किंडरगार्टन कहते हैं। वह विद्यालय, याद रखेंगे फ्रेंड्स, वह विद्यालय जो बालकों में उत्तम आदतों एवं सामाजिक प्रशिक्षण पर बल देता है उसे नर्सरी स्कूल एवं किंडरगार्टन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ऑप्शन 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कार्य प्रौढ़ शिक्षा का नहीं है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, प्रौढ़ शिक्षा की बात आ रही है तो निरक्षरता उन्मूलन ये नहीं है। 10 का डी। 11 नंबर देखेंगे, विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण एवं परख के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी सर्वथा उपयुक्त है। जी हाँ, इसमें बताया जा रहा है कि आप विद्यालय के विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के मध्य मित्रवत व्यक्तिगत संबंध स्थापित हो चुके हैं। बी में है कि आप विद्यालय में समान शिक्षा के प्रगति के लिए छात्रों के विविध एवं संवर्धित अनुभव प्रदान किए गए हैं। सी में है कि आप विद्यालय परिस्थितियों अपने छात्रों के ज्ञान एवं आवश्यकताओं को प्रोन्नत करने में सफल हुई है। डी में उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही।
11 का ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। 12 नंबर को देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारी प्रजातांत्रिक शैक्षिक पद्धति जोर देती है किस चीज़ पे, तो ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे कि उत्तरदायित्वपूर्ण स्वतंत्रता का समावेश करना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है 12 का। नेक्स्ट है 13 नंबर को देखेंगे कि आधुनिक शिक्षा दर्शन के अनुरूप विद्यालय होने चाहिए। आधुनिक शिक्षा दर्शन के अनुरूप विद्यालय युवकों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने वाली होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव के द्वारा। जी हाँ, 14 का सी बिल्कुल सही उत्तर है। 15 नंबर देखेंगे, पाठ्यक्रम का वह भाग जो छोटे बालकों को आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स उसे समान शिक्षा कहते हैं। याद रखेंगे फ्रेंड्स 15 का बी समान शिक्षा। नेक्स्ट है, प्रायः समान शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया जाता है। जी हाँ, तो 16 का सी को देखेंगे कि छात्र को नागरिकता एवं सामाजिक कुशलताओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। जी हाँ, समान शिक्षा के पाठ्यक्रम में यही है। नेक्स्ट है 17 नंबर को देखेंगे, 16 का सी है। 17 नंबर देखेंगे, वर्तमान समय में सोशल स्टडीज शब्द का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर बी देखें फ्रेंड्स, एक ऐसा विषय सोशल स्टडीज एक ऐसा विषय जिसका संबंध मानव एवं उसके पारस्परिक संबंधों से है। जी हाँ, 17 का बी बिल्कुल सही उत्तर। 18 नंबर को देखेंगे, आधुनिक प्राथमिक कक्षाओं में अंकगणित पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। फ्रेंड्स ध्यान देंगे, आधुनिक प्राथमिक कक्षाओं में अंकगणित पढ़ाने का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। उद्देश्य क्या है कि छात्रों द्वारा व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना। जी हाँ। नेक्स्ट है 19 नंबर कि प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रमों का झुकाव होना चाहिए। जी हाँ, प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रमों का झुकाव बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, ध्यान देंगे फ्रेंड्स 19 का डी। 20 नंबर, एक प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा में केंद्रीय शिक्षण कार्य होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे, पढ़ना, जिसे अंग्रेजी में हम रीडिंग कहते हैं। एक प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा में केंद्रीय शिक्षण पढ़ने का कार्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 21 नंबर को देखेंगे, प्रगतिशील शिक्षाविदों के विचार से पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों की श्रृंखला को निर्धारित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे कि छात्रों की रुचियों से सातत्य अनुक्रम में। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र कक्षा के किसी घंटे में क्या अध्ययन करेगा यह निर्णय करता है। कौन करता है? जी हाँ, शिक्षक द्वारा किया जाता है। 22 का सी बिल्कुल सही उत्तर है। 23 नंबर, कोर पाठ्यक्रम। याद रखेंगे फ्रेंड्स, कोर पाठ्यक्रम की बात हो रही है। कोर पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस बिंदु पर जोर नहीं देता है। जी हाँ, कोर पाठ्यक्रम किस पर जोर नहीं देता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी को देखें कि विषय वस्तु के उचित संगठन को। जी हाँ, उचित संगठन को जो है जोर नहीं देता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। 24 नंबर को देखें कि आधुनिक शैक्षिक सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम को होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? देखिए ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स, कि अनुभवी व्यक्तियों द्वारा सहकारिता के आधार पर नियोजित किया जाए, किंतु छात्रों के सुझाव भी सम्मिलित किया जाए। ये जो है आधुनिक शैक्षिक सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। 25 नंबर को देखेंगे, पाठ्यक्रम संबंधी अतिरिक्त क्रियाओं को विद्यालय में सम्मिलित करने का प्रमुख कारण है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी देखें, छात्र निवेदन प्रमुख कारण है। 25 का बी। 26 नंबर, पाठ सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए को देखें कि छात्रों के विकास को संवर्धित करना। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है 26 का ए। 27 नंबर देखेंगे, पाठ सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है। जी हाँ, पाठ सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए को देखें।
छात्रों के सर्वांगीण व्यक्तिगत विकास में सहायता देना। जी हाँ, यही बिल्कुल सही उत्तर है 27 का ए। 28 नंबर देखें, किसी विद्यालय में चलने वाली पाठ सहगामी क्रियाओं की सर्वश्रेष्ठता को निर्णय लिया जाता है। जी हाँ, 28 का डी देखें कि समस्त छात्रों की रुचियों की संतुष्टि की सीमा के आधार पर। जी हाँ, पाठ सहगामी क्रियाओं का सर्वश्रेष्ठता समस्त छात्रों की रुचियों की संतुष्टि की सीमा के आधार पर लिया जाता है। नेक्स्ट है 29 नंबर देखेंगे, पाठ्येतर क्रियाओं में छात्र सहभागिता होनी चाहिए। जी हाँ, सी को देखें, प्रोत्साहित करें किंतु स्वैच्छिक सहभागिता हो। जी हाँ, ये सी 29 का सी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 30 नंबर में है, पाठ्येतर क्रियाओं का विकास होना चाहिए। जी हाँ, पाठ्येतर क्रियाओं का विकास होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी देखें, छात्रों द्वारा अभिव्यक्त आवश्यकताओं एवं रुचियों के आधार पर। जी हाँ, पाठ्येतर क्रियाओं का विकास छात्रों द्वारा अभिव्यक्त आवश्यकताओं एवं रुचियों के आधार पर। ये 30 का सी बिल्कुल सही उत्तर है। 31 नंबर देखेंगे, विद्यालय पाठ्यक्रम को नियोजित करने के लिए निम्नलिखित तथ्य पर ध्यान देना अनिवार्य है। जी हाँ, विद्यालय पाठ्यक्रम सिलेबस की बात हो रही है, उसको नियोजित करने के लिए ऑप्शन नंबर ए को देखें, छात्रों का लक्ष्य, उद्देश्य एवं रुचियों, ये इस पर ध्यान देना अनिवार्य है। तो 31 का ये बिल्कुल सही उत्तर है। 32 नंबर, एक प्राथमिक विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य होता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी को देखें कि छात्रों के समायोजन को समुन्नत बनाना। जी हाँ, छात्रों के समायोजन को समुन्नत बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, विद्यालय में पुस्तकालय की मुख्य उपयोगिता होनी चाहिए, किस रूप में? ऑप्शन नंबर डी को देखिए, आवश्यक सूचनाएं ग्रहण करने में। जी हाँ, विद्यालय में पुस्तकालय की मुख्य उपयोगिता आवश्यक सूचनाएं ग्रहण करने में होनी चाहिए। 33 का डी। 34 नंबर देखें, राष्ट्रीय मानकीकृत नियमों के अनुकूल 200 बालकों के प्राथमिक स्कूल के निर्माण में कितनी जगह की आवश्यकता होगी? जी हाँ, तो राष्ट्रीय मानकीकृत नियमों के अनुकूल 200 बालकों के प्राथमिक स्कूल के निर्माण में 5 एकड़ जगह की आवश्यकता होगी। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, 200 अगर बालक है प्राइमरी स्कूल के लिए तो 5 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स, दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा जो प्राथमिक उद्देश्य पूर्ण किया जाता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी को देखें कि अधिगम अनुभव संबंधित विभिन्न पक्षों का स्पष्टीकरण किया जाता है। जी हाँ, दृश्य श्रव्य सामग्री जो देख भी सकते हैं आप और सुन भी सकते हैं, ऐसी TLM जो होती है सामग्री होती है, अधिगम अनुभव संबंधी विभिन्न पक्षों का स्पष्टीकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 36 नंबर को, दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य की बात हो रही है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर 36 का सी देखें कि इन्हें कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, 37 नंबर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में न्यूनतम सत्य है? जी हाँ, सत्य तो है लेकिन न्यूनतम है। तो ऑप्शन नंबर सी को देखें, 37 का सी बिल्कुल सही उत्तर है। दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग द्वारा शिक्षकों की कमी की पूर्ति की जाती है। जी हाँ, अगर कम शिक्षक है तो वहाँ पे दृश्य श्रव्य सामग्री, जिसे अभी आप एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी के माध्यम से जो है, अगर शिक्षक कम है तो आप स्मार्ट क्लास के माध्यम से आप शिक्षक की कमी को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है 38 नंबर, शिक्षण पर्यवेक्षण का प्रमुख कार्य है। जी हाँ, शिक्षण पर्यवेक्षण का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन ए को देखें कि छात्रों के कल्याण की प्रोन्नति। जी हाँ, ये बिल्कुल सही उत्तर है कि शिक्षण पर्यवेक्षण का प्रमुख कार्य है कि छात्रों के कल्याण की प्रोन्नति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, प्राथमिक कक्षा के शिक्षक निम्नलिखित के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं। जी हाँ, 39 का बी देखें कि समान जनता के प्रति। जी हाँ, प्राथमिक कक्षा के शिक्षक सामान्य जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर को देखेंगे, विद्यालय के प्रधानाचार्य सीधे उत्तरदायी होता है। जी हाँ, अगर आप किसी विद्यालय के हेडमास्टर अगर आप बनते हैं तो आपका उत्तरदायित्व यह होगा कि सी नंबर को देखें कि स्थानीय अधीक्षक के प्रति। जी हाँ,
स्थानीय अधीक्षक के प्रति, न कि राज्य अधीक्षक पर। याद रखेंगे, अगर आप विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं तो आपका उत्तरदायी है कि स्थानीय अधीक्षक के प्रति आप उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 का सी हो गया। 41 देखेंगे, एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य की प्रशासन क्षमता पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, ये VVI प्रश्न है फ्रेंड्स। याद रखेंगे कि अगर एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य की प्रशासन क्षमता पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी ध्यान से देखें, विद्यालय प्रशासन संबंधी मूलभूत सिद्धांतों का ज्ञान। जी हाँ, 41 का सी। 42 नंबर देखें, छात्रों की भौतिक सुख सुविधाओं का उत्तरदायित्व वहन किया जाता है। जी हाँ, 42 का डी देखें, उपयुक्त सभी के द्वारा। जी हाँ, छात्रों की भौतिक सुख सुविधाओं का उत्तरदायित्व विद्यालय बोर्ड द्वारा, विद्यालय अधीक्षक द्वारा और विद्यालय के जो प्रधानाचार्य होते हैं, हेडमास्टर, उनके द्वारा, ये चारों के द्वारा होता है। तो 42 का डी बिल्कुल सही उत्तर है। 43 नंबर देखें, शिक्षा योजना का सर्वाधिक प्रभावित तत्व है। जी हाँ, तो कौन सा तत्व है, तो ऑप्शन नंबर डी देखें 43 का, कि शिक्षक छात्र संबंध। जी हाँ, शिक्षा योजना में सर्वाधिक प्रभावित तत्व है शिक्षक और छात्र का संबंध जो है सबसे प्रभावित तत्व है। तो 43 का डी बिल्कुल सही उत्तर है। 44 नंबर देखेंगे, प्राथमिक शिक्षा का सर्वाधिक हित लाभ निम्नलिखित में किसमें निहित है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स कि यह सर्वाधिक हित लाभ की बात हो रही है प्राथमिक शिक्षा का, तो ए नंबर ऑप्शन जो है शिक्षक सुधार। जी हाँ, शिक्षक के सुधार के लिए इसी में निहित है। तो 44 का ए है। 45 में PTA नामक संस्था से निम्नलिखित का आभास होता है। क्या चीज़ का यह आभास होता है? याद रखेंगे फ्रेंड्स, PTA के बारे में पूछा जा रहा है, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। PTA पेरेंट टीचर एसोसिएशन। जी हाँ, याद रखेंगे, PTA का मतलब होता है पेरेंट टीचर एसोसिएशन। 45 का बी बिल्कुल सही उत्तर है। 46 नंबर को देखेंगे, शिक्षकों की नैतिक मूल्य संहिता कोड ऑफ एथिक्स उन्हें आज्ञा प्रदान करती है। क्या चीज़ की? तो 46 का बी ऑप्शन देखिए, शिक्षक कक्षा के बाहर राजनीति में सहभागिता करे। तो ये हो गया शिक्षकों की नैतिक मूल्य संहिता, ये आज्ञा प्रदान करती है कि शिक्षक कक्षा के बाहर राजनीति में सहभागिता करे। नेक्स्ट है 47 नंबर को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, शिक्षक का सर्वोच्च कर्तव्य है। जी हाँ, ये आपका क्या कर्तव्य है? ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर सी 47 का सी, वह छात्रों का कल्याण करे, यह आपका सर्वोच्च कर्तव्य है। 48 नंबर देखें, नैतिक मूल्य नियमावली का अर्थ है। जी हाँ, नैतिक मूल्य नियमावली का अर्थ है, याद रखेंगे फ्रेंड्स, कि कुछ निश्चित मापदंड जिनका पालन व्यवसाय विशेष में कार्यरत सभी व्यक्ति करते हैं। 48 का ए। 49 देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षक संहिता के अनुसार शिक्षकों के लिए यह अनुचित मापदंड है कि वे शिक्षक संहिता के नियमों को जानबूझकर उल्लंघन करें। तो यह मापदंड है, दिया हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षक संहिता के अनुसार शिक्षकों के लिए एक यह अनुचित है, उचित नहीं है, ध्यान देंगे, अनुचित मापदंड है कि शिक्षक संहिता के नियमों को जानबूझकर उल्लंघन करे। 49 का डी। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, शिक्षक का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वह कक्षा में प्रजातांत्रिक मूल्यों का प्रतिपादन करे। जी हाँ, 50 का ये बिल्कुल सही उत्तर है। 51 नंबर देखेंगे, समाज द्वारा शिक्षकों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लागू किए जाते हैं, उनमें से अधिकांश पाए जाते हैं। तो 51 का डी नंबर ऑप्शन देखें कि ग्रामीण समुदायों में अधिक होते हैं, अधिकांशतः पाए जाते हैं ग्रामीण समुदायों में। 51 का डी बिल्कुल सही उत्तर है। 52 नंबर देखें, यदि शिक्षण के दौरान छात्रों को कुछ भी याद नहीं हुआ या सीखा है तो यह कहा जाएगा कि क्या कहा जाएगा? 52 का ए देखें, शिक्षण नहीं हुआ, आपका प्रभावी शिक्षण नहीं हुआ, तो उसमें सुधार की आवश्यकता है। 52 का ए। 53 नंबर को देखें, कक्षा के आधारीय सिद्धांतों यानी नियमों की निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिस्थापना की जानी चाहिए? जी हाँ, 53 का सी देखें, छात्र एवं शिक्षक को किसके द्वारा प्रतिस्थापना किया जाना चाहिए फ्रेंड? तो छात्र एवं शिक्षक को। एक बार पुनः सुने कि कक्षा के आधारीय सिद्धांतों की निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिस्थापना की जानी चाहिए? तो छात्र एवं शिक्षक को। 53 का सी।
54 नंबर देखें फ्रेंड्स, शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सर्वाधिक अमान्य घोषित किया गया है। जी हाँ, ये कर्तव्य आपका अमान्य है, ध्यान देंगे। मान्य और अमान्य में अंतर होता है। तो शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से छात्रों के घर पर आतिथ्य ग्रहण करना, ये अमान्य घोषित किया जाता है। आप किसी छात्र के यहाँ जो है गेस्ट के रूप में आतिथ्य ग्रहण नहीं कर सकते हैं, तो ये अमान्य घोषित किया गया है। तो 54 का ए है। और 55 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स कि शिक्षण के प्रमुख कार्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी देखें, छात्रों को अनुभाविक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाना। जी हाँ, शिक्षण के प्रमुख कार्य है कि छात्रों की अनुभाविक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाना, यह आपका परम कर्तव्य है शिक्षण के माध्यम से। 55 का बी बिल्कुल सही उत्तर है। फ्रेंड्स, ये रहा VVI 55 प्रश्नों का सीरीज, जो आगामी होने वाले प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक के VVI महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे। तो इसी प्रकार के फ्रेंड्स अगले वीडियो में फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। और अगर मेरे चैनल में आप फ्रेंड्स आप नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके द्वारा जो कमेंट्स होते हैं, सब्सक्रिप्शन होते हैं और लाइक्स होते हैं, उससे हमें बढ़ावा मिलती है, मुझे हिम्मत प्रोत्साहन मिलती है। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप तक नए नए इसी प्रकार के वीडियो पहुंच सके। तब तक के लिए गुड बाय।